हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं विक्की। एमबीएस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग करेंगे कथन एवं कार्यवाही, मतलब स्टेटमेंट एंड एक्शन। देखिए दोस्तों, ये कथन एवं कार्यवाही का पार्ट 2 है। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आप फिर हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें कि इसके अंतर्गत किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, उसके बारे में आज हम इसके बारे में जहाँ तक पढ़े थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके आगे वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है क्या कि देश के कुछ भागों में भीषण अकाल की खबर मिली है। क्या है? देश के कुछ भागों में भीषण अकाल की खबर मिली है। तो देखिए, इसका जो कार्रवाई है वो पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्या है? पहला कार्रवाई है, सरकार को अविलंब प्रभावित लोगों को आर्थिक मदद करने की व्यवस्था करनी चाहिए। बात तो सही है कि सरकार को अविलंब प्रभावित लोगों को, जो मतलब प्रभावित हुए हैं उससे, किसे, जो भीषण अकाल हुई है उससे जो प्रभावित हुए हैं उनको आर्थिक मदद करने की व्यवस्था करनी चाहिए। मतलब कि इस तरीके से कार्रवाई हमारा जो 1 है वो सही होगा। ठीक है, आप कार्रवाई फिर से पढ़िए, आपको समझ में आएगा। जो हम लोग कथन पढ़े थे उसी के अनुसार, क्या सरकार को अविलंब प्रभावित लोगों को आर्थिक मदद करने की व्यवस्था करनी चाहिए। दोस्तों, जब अकाल आई है तो उन्हें आर्थिक मदद करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो सरकार को इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। तो इस तरीके से कार्रवाई 1 है जो हमारा सही है। देखिए, कार्रवाई 2 क्या है हमारा कि भोजन, पानी एवं मवेशियों के लिए चारे के विलंब उस क्षेत्र में लोगों तथा मवेशियों की जान बचाने के लिए भेजना चाहिए। दोस्तों, बात सही है, जब अकाल पड़ी है। ठीक है, देखिए हमारा जो कथन था वो एक बार पढ़ लीजिए। क्या कि देश के कुछ भागों में भीषण अकाल की खबर मिली है। तो देखिए, हमारा जो कार्रवाई 2 है, क्या है? भोजन, पानी एवं मवेशियों के लिए चारे के विलंब उस क्षेत्र में लोगों तथा मवेशियों की जान बचाने के लिए भेजना चाहिए। जी, बोला गया है कुछ क्षेत्र में देखिए फिर से कि भीषण अकाल की खबर है। तो देश के कुछ भागों में है, तो जहाँ जहाँ भीषण अकाल है वहाँ लोगों को भेजना चाहिए, जिससे कि वहाँ जो मवेशी हों या फिर लोग रह रहे हैं उन्हें मदद मिल सके, आर्थिक मदद मिल सके, ये व्यवस्था होनी चाहिए सब चीज़ के लिए। तो हमारा जो कार्रवाई 2 है वो भी राइट है। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या हमारा कि एक समारोह में भाग लेने के लिए करीब 20 लाख लोगों के शहर में आने की उम्मीद है। मतलब कि एक शहर में एक समारोह हो रही है, क्या समारोह हो रही है, उसमें 20 लाख लोग आने की उम्मीद है। तो कार्रवाई क्या हमारा, कथन तो हम लोग पढ़ लिए। कार्रवाई क्या कि नगरीय प्रशासन को स्थिति को नियंत्रित बनाए रखने के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था करनी चाहिए। जी जरूरी है, 20 लाख लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। इस तरीके से इसको नियंत्रण करने के लिए एक नगरीय प्रशासन की स्थिति को नियंत्रण बनाए रखने के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है, पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था करनी चाहिए, ये बिल्कुल राइट है। क्योंकि 20 लाख लोगों की आबादी बहुत ज़्यादा होता है, किसी को संभालना, 20 लाख लोगों के संभालना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था करनी चाहिए। तो इस तरीके से कार्रवाई हमारा फर्स्ट सही है। सेकेंड क्या है कि किसी आकस्मिक घटना से निपटने के लिए शहर के सभी अस्पतालों को सावधान कर देना चाहिए। जी जरूर, बिल्कुल, क्योंकि 20 लाख लोग जब आएंगे तो अगर मान ले कोई घटना घट गई हो तो उसके लिए अस्पताल को हमेशा तैयार होना चाहिए, सावधान कर देना चाहिए कि आपके यहाँ पेशेंट आ सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा कार्यवाही जो 2 है वो भी बिल्कुल राइट होगा। ओके गाइज, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्या कि भारत को अपने पड़ोसी देशों के द्वारा आतंकवादी गतिविधियों को धमकी का लगातार सामना करना पड़ रहा है। क्या हमारा कथन है, फिर से पढ़ते हैं। भारत को अपने पड़ोसी देशों के द्वारा आतंकवादी गतिविधियों को धमकी का लगातार सामना करना पड़ रहा है। तो हम कथन तो पढ़ लिए, कार्रवाई क्या है हमारा, इस प्रकार की धमकी को रोकने के लिए भारत को युद्ध करना चाहिए। दोस्तों, अगर कोई धमकी दे रहा है तो उससे युद्ध करना हमारा ये समस्या का समाधान नहीं होता है। तो इस तरीके से कार्रवाई हमारे जो फर्स्ट वो गलत हो जाएगा। ठीक है, कार्रवाई फर्स्ट फिर से पढ़िए, क्यों गलत हुआ इसके बारे में जान लेते हैं। क्या इस प्रकार की धमकी को रोकने के लिए भारत को युद्ध करना चाहिए। ये युद्ध करना इस धमकी को रोकने का एक ही मतलब कि समाधान नहीं है। इसके समाधान के लिए कोई और भी हम लोग मतलब मोड़ कर सकते हैं, आगे देख सकते हैं कि युद्ध करने से अगर हमारा समाधान हो रहा है तो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी कार्रवाई जो फर्स्ट है वो गलत हो गया। कार्रवाई 2 क्या है, भारत को अपने पड़ोसियों
पड़ोसियों से सीमा पार से उत्पन्न आतंकवादी गतिविधियों के तनाव को कम करने के लिए गहन वार्तालाप करनी चाहिए। जी बिल्कुल, कि एक दूसरे के पड़ोसी देशों की सरकार से बात करनी चाहिए, वार्तालाप करनी चाहिए, जिससे कि जो धमकी मिल रही है, आतंकवादी धमकी मिल रही है, वो कम पड़े। ये इसका समस्या का समाधान ये नहीं है कि युद्ध करना चाहिए, ये तो हमारा बिल्कुल गलत है। हमारा जो कार्रवाई 2 है वो बिल्कुल राइट है। ओके गाइज, समझ में आया कि कार्रवाई 2 क्यों राइट है? फिर से पढ़ लीजिए कि भारत को अपने पड़ोसियों से सीमा पार से उत्पन्न आतंकवादी गतिविधियों के तनाव को कम करने के लिए गहन वार्तालाप करनी चाहिए। जी, क्योंकि भारत और उसके पड़ोसी दोनों के सरकार से अगर वार्तालाप हो जाए तो ये जो आतंकवादी गतिविधियां के तनाव है वो कम पड़ जाएगी। ओके गाइज, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि शहर ए में काफ़ी मात्रा में निचले स्तर के नेताओं की हत्या असामाजिक तत्वों द्वारा कर दी गई है। देखिए क्या है कथन, फिर से पढ़ते हैं। शहर ए में काफ़ी मात्रा में निचले स्तर के नेताओं की हत्या या सामाजिक तत्वों द्वारा कर दी गई है। इसका देखिए कथन क्या है, सॉरी कार्रवाई क्या है। पहला कार्रवाई है क्या, उन सभी व्यक्तियों को जिनकी आपराधिक पृष्ठभूमि रही है गिरफ्तार कर लेना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि वही हत्या किए होंगे, इसमें जो लिखा हुआ पृष्ठभूमि रही है मतलब पहले वाले भी, उनको भी गिरफ्तार कर लेना चाहिए। जरूरी नहीं है कि जो कि ये में क्या लिखा हुआ है, ये में काफ़ी मात्रा में निचले स्तर के नेताओं की हत्या असामाजिक तत्वों द्वारा कर दी जा रही है। तो इसमें लिखा जा रहा है कार्रवाई में कि उन सभी व्यक्तियों को जिनकी आपराधिक पृष्ठभूमि रही है, मतलब पहले जो अपराध रहे हैं उनको भी गिरफ्तार कर लेना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। जो इस मामले में शामिल है उनको ही गिरफ्तार करनी चाहिए, बाकी को नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को पुनरावृत्ति को रोकने के लिए शहर के पुलिस को असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर ध्यान रखना चाहिए। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर जब तक पुलिस ध्यान नहीं रखेंगे असामाजिक तत्वों पर, तब तक इस तरीके से जो बढ़ रहे हैं क्या आत्महत्याएं असामाजिक तत्वों के द्वारा जो कर दी जा रही है हत्या, वो बढ़ती जाएगी। तो पुलिस को असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर ध्यान रखना चाहिए। मतलब कि ऑप्शन जो कार्रवाई 2 है वो हमारा बिल्कुल राइट है। ठीक है गाइज, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले सेशन में एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।